वेलकम बैक फ्रॉम ब्यूरेक नाज़िर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से, और आज बात बहुत ही संजीदा हवाले से, बहुत ही अहम हवाले से, इस पर रिसर्च के हवाले से, एक तहकीक के हवाले से। हम हमेशा ये परेशान रहते हैं कि हम लोग जो हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के रहने वाले, लाहौर के रहने वाले, कोई तहकीक वगैरह की तरफ नहीं जाते। हम समझते हैं कि सारे लोरी जो होते हैं वो बट टाइप ही होते हैं, उनमें रिसर्चर वगैरह कोई नहीं होते, हम रिसर्च नहीं करते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर दो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो हमारी यहाँ पर लेक्चरर्स भी हैं लाहौर के कॉलेजेस में, नौरीन मुमताज़ साहब यहाँ पर मौजूद है, राहिला नदीम साहब भी मौजूद है, जाहिद साहब भी मौजूद है। जब मैं ब्रेक पर गया था तो ये बता रही थी कि कॉपी पॉट हमने कुछ दरियाफ्त किए हैं, इनकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जिनमें से कुछ पर तहकीक भी हुई है, और इसके नतीजे में ये चीज़ की जा रही है कि जो डेंगू का मच्छर है उसकी पैदाइश से लेकर आगे के मरहले जो बयान किए जा रहे हैं, उनमें से हम लार्वा साइड पे इस पर अटैक कर सकते हैं। यानी कि जब वो मच्छर जब बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, उड़ने लगेगा, वो जो काटने लगेगा, उस वक्त तो आप उस पर स्प्रे करेंगे, उससे पहले इसको ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर नौरीन आप बात कर रही थी लार्वा साइट, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा अपनी रिसर्च को कि ये है किस तरह की, किस तरह की, इसके नताइज क्या सामने आए, और वैसे आपको यहाँ पर कौन से इदारे थे जिनका ताउन भी हासिल रहा इसके करने में? जी जैसे कि ये इसके टॉपिक से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, और इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल के लिए। जी। तो इसमें दो स्पीशीज़ बेसिकली शुरू में हमारे पास एक ही स्पीशीज़ थी, कैंथोसाइक्लोप्स स्पीशीज़ थी, जो हमने टाइड से आइसोलेट की थी। जीसीयू के जो गार्डन है वहाँ पे टाइड्स रखे हुए हैं, तो वो हमारी जो रिसर्च सुपरवाइज़र हैं उन्होंने वहाँ से ऑलरेडी जो है वो निकाली हुई थी कैंथोसाइक्लोप्स स्पीशीज़। उसके अलावा हमें कहा गया कि और आप कलेक्ट करें। हमने पूरे लाहौर के अंदर राहिला और मैं हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया, लेकिन हमें कहीं से कॉपी बोर्ड नहीं मिले। तो इस सिलसिले में फिर मेरा डॉक्टर असलम खान साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, उनके साथ मेरा जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इनको वहाँ ढूंढें कॉपी बोर्ड्स को जहाँ ये किसी नेचुरल फूड चेन का हिस्सा हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मतलब उन्होंने जो एक दो नाम दिए, शालीमार गार्डन का लिया और जू का लिया, जू का जो स्वान पॉन्ड है, इसके अलावा रावी की साइड पे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट जो है वो जू ही था। उसके स्वान पॉन्ड में से हमने निकाला तो हमें उसमें से एक नहीं दो स्पीशीज़ मिली। अच्छा। जो उसमें से एक तो मीजोसाइक्लोप्स एडेक्स और मीजोसाइक्लोप्स ल्यूकार्टी। तो उसके बाद मेरा काम जो था वो कैंथोसाइक्लोप्स और मीजोसाइक्लोप्स ल्यूकार्टी की लेबॉर्ट्री एवेल्यूएशन के ऊपर था। उसमें ये होता है कि पहले हम चीज़ों का लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके देखते हैं कि उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, फिर उसको हम जो है वो फील्ड में जाके अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो आपने लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट किया? जी, मैंने उसका लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया और मैंने देखा कि उसकी एफिशिएंसी स्मॉल कंटेनर्स के अंदर और लार्ज कंटेनर्स के अंदर कैसी है। जैसे कि एडीज़ की हम बात करते हैं, इसमें दो स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन है लाहौर के अंदर, एक एडीज़ इजिप्टाई है और एक एडीज़ एल्बोपिक्टस है। अच्छा। तो इसका जो मेन कैरियर है, कैरियर को हम मतलब वेक्टर है, वेक्टर कैरियर ही होता है जो ट्रांसमिट करता है पैथोजेंस को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो वो जो एडीज इजिप्टाई है ये मेनली उसका रिस्पॉन्सिबल है। जो एल्बोपिक्टस है वो मतलब कम है, टू लेसर एक्सटेंट जो एल्बोपिक्टस है वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन दोनों वेक्टर हैं। अच्छा। तो दोनों ट्रांसफर करते हैं, दोनों ट्रांसफर करते हैं, हाँ जी, लेकिन मेनली जो है वो एडीज इजिप्टाई ही है। उसके बाद ये कि वायरसेस भी इसके एक नहीं 4 किस्म के हैं, और इनको हम आर्बो वायरसेस कहते हैं। आर्बो वायरसेस मीन के आर्थोबॉर्न वायरसेस, जो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये डेंगू भी करते हैं, DHF भी करते हैं, DSS भी करते हैं। तो मतलब कुछ में ब्लीडिंग होती है, कुछ में सिर्फ रैशेज होते हैं। सीवियरिटी के ऊपर जो है वो इनको हमने मुख्तलिफ फिर आपने जब तहकीक की, मैं थोड़ा सा इसको आसान करना चाह रहा हूँ, अपने लिए भी करना चाह रहा हूँ और अपने नाजरीन के लिए भी, जो लाहौर के लोग समझना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। नतीजा क्या निकला इसका? इसका नतीजा ये निकला कि ये जो मीजोसाइक्लोप्स हैं, ये जैसे आपने पिक्चर्स में भी देखा कि ये लार्वे के ऊपर अटैक करके उसको खा जाते हैं और उसका हेड सिर्फ बाकी बच जाता है। अच्छा, बाकी जिस्म खा जाते हैं उसका? बाकी सारा जिस्म खा जाते हैं। वो आप अभी मतलब जी दोबारा हम चला सकते हैं, वो सारी की सारी तस्वीरें मैं इन्हें कहूँगा चला दें, अब वो देखी भी जा सकती हैं। ये टायर्स हैं जिनमें से हमने कोपीपोर्ट की एक स्पीशीज कैंथोसाइक्लोप्स को लैदा किया, और यहाँ से जू के स्वान पॉन्ड से मीजोसाइक्लोप्स को, ये एडीज इजिप्टाई का लार्वा है, फर्स्ट इंस्टार लार्वा। ये जो है वो मीजोसाइक्लोप्स ल्यूकार्टी फीमेल है, जिसके आप एग सेक्स साइट्स पे देख सकते हैं। ये लेबॉर्ट्री में हमने जो, और ये फील्ड के अंदर मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये देखिए वो उसको अटैक कर रहा है, अप्रोच कर रहा है लार्वे को। अच्छा। और यहाँ पे उसने उसको पकड़ लिया, उसका हेड साइड पे आपको नजर आ रहा होगा।
ये भी उसको खा के छोड़ दिया उसने। अच्छा, ये आखिर में उसने जो था, आपकी सारी रिसर्च के नतीजे में ये सामने आया कि उसने जो चीज़ आपने दरियाफ्त की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसने उस मच्छर को जिसने बड़े होके हमें काटना था, डेंगू फैलाना था, हॉस्पिटल्स में पहुंचाना था, डेथ करनी थी, उसको उसने ख़त्म कर दिया और आपने लेबॉर्ट्री में ये चीज़ साबित कर दी। अब आगे निकलते हैं जी। नौरीन साहिबा, नौरीन साहिबा, राहिला साहिबा, राहिला, आपने क्या किया? आपने आगे बढ़कर फील्ड में निकल के क्या चीज़ की इसमें? जी, यही स्पीशीज़ जो हमने ज़ू में से निकाली और उसको हम ज़ू में से लेकर आए। ऑब्वियसली उसको हमने कल्चर किया लेबॉर्ट्री में, जीसीयू की लेबॉर्ट्री में कल्चर करके उसको बड़े हमने कंटेनर्स में कल्चर किया। उसके बाद हमने इसको टेस्ट करना था। लैब में तो टेस्ट कर लिया नौरीन ने। मेरा काम नौरीन से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से था कि मेरा इंटीग्रेटेड कंट्रोल था कि सिर्फ ये नहीं कि आप एक कॉपी पोट्स को ही लें और उसका इफेक्ट देखेंगे वो कितनी एक्सटेंट तक उसको किल कर सकता है, बल्कि एक बैक्टीरिया है बैसिलस बीटीआई या बैसिलस थुरिंजिएंसिस इजराइलेंसिस इसका स्ट्रेन का नाम है। तो वो भी जो ये लार्वा है उसकी गट में जाके जो है वो उसकी गट के अंदर सुराख कर देता है। उसका मतलब ये काम है बैक्टीरिया का। और वो लार्वा जो है थोड़ी देर बाद खाना बंद मतलब फीडिंग बंद कर देता है और वो ख़त्म हो जाता है। मतलब उसका भी काम ये अटैक जो है ये भी लार्वा पे ये ही जाके बैक्टीरिया, हाँ जी, बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया करता है। वो तो कोई पोर्ट का उन्होंने किया ना, सारे किया। आपने बैक्टीरिया एक ऐसा इसमें जी बैक्टीरिया और कॉपीपोट दोनों पे किया। बैक्टीरिया का इफेक्ट भी यही है कि वो उसके अंदर जाके तो उसकी गट को डिस्ट्रॉय करके उसको खाना वो बंद कर देता है। लार्वा तो ज़ाहिर है कि वो इवेंचुअली मर जाता है और कॉपीपोट उसको प्रे करता है। तो मैंने दोनों को मिला के काम किया कि जो ये आजकल बहुत इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे जो कॉपीपोट हो या बैक्टीरिया हो, ये सारे का सारा अगर पानी में मिला दिया जाए तो ऐसे ना हो कि मैं पानी वो पी रहा हूँ, जाहिर सब पानी पी रहे हैं, ये कॉपीपोट ये बैक्टीरिया कोई और हमें कोई और बीमारियां ना लगाने शुरू कर दें। ये मैं बताती हूँ, नहीं ये इस तरह से नहीं होता। ऑब्वियसली साइंटिफिक वर्क तो इस तरह नहीं होता कि उसकी वो सस्टेनेबिलिटी देख के ही किया जाता है। बैक्टीरिया जो है ये जो बीटीआई है ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। और ये रिसर्च ऐसी नहीं है पाकिस्तान में तो नहीं, आपने कहा ना, देखें मैं बड़ी आम सी शायद आप समझ रहे हो जाहिलों वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए लाहौर के शहरियों को समझाने के लिए, मतलब आपने जो कॉपीपोट लिया या आपने बैक्टीरिया लिया, आप कहाँ गई? आप जू के स्वैन पॉन्ड में चली गई, ठीक है। आप शालामार बाग में आपने उसको देख लिया, आपको बताया गया कि रावी में हो सकता है। वो सारे का सारे पानी तो ऐसी जगहों पे हम तो नहीं पी सकते ना उसको, वो तो खतरनाक हो सकता है। तो आपने वहां से एक चीज ली। तो मैं इस हवाले से पूछ रहा था, इंसानी जिंदगी को उससे तो कोई खतरा नहीं है? नहीं, इंसानी जिंदगी को उससे कोई खतरा नहीं है। बीटीआई बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता ह्यूमन बींग्स को किसी तरह से भी। ये ऑलरेडी टेस्टेड और वेरीफाइड बात है। और कॉपीपोट जो है वो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रे ही करते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। और वो ज़ाहिर प्रे उसी को करेंगे जो छोटा ऑर्गेनिज्म होगा। तो इसको अगर पानी के अंदर लार्जर स्केल अगर डाला जाए तो उसका ह्यूमन बींग्स पे, इवन जो ड्रिंकिंग वाटर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर उसको ऐसे इस पानी में डाल दिया जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है। ये वो सेफ का महफूज ही रहेगा। और इसको जो इंटरनेशनल लेवल पे थाईलैंड की रिसर्च है, जैसे हमने उसको इंटरनेट पे भी सर्च किया अपनी रिसर्च के दौरान, तो थाईलैंड में पानी की जो टैंकियां हैं उसके अंदर कॉपीपोट्स और इनको इंट्रोड्यूस करके, पानी की टैंकियां क्योंकि बहुत बड़ा सोर्स थी कि अगर उससे ढक्कन हट जाता है या इस तरह से कोई मच्छर उसमें जाकर बिल्कुल उसमें से कर सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो पानी की टैंकियों में भी इवन जो है ये डाले गए हैं उनके अच्छा, एक पता है क्या होता है, क्या जब हम किसी की रिसर्च को सामने किसी की रिसर्च को सामने लेकर आते हैं तो हमारे सामने जो साइंटिस्ट आते हैं, जो माहिरीन आते हैं, तो आमतौर बड़े बुजुर्ग होते हैं, बाल उनके सफ़ेद हो चुके हुए होने चाहिए और उनको बात करते हुए वो थोड़ा सा झूल भी रहे हो ताकि पता चले कि वो बड़े सीनियर लोग हैं। ये ख्वातीन की उम्र के बारे में तो वैसे ही कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खैर इतनी सीनियर नहीं लग रही। तो इसीलिए प्रोफेसर एमरेट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से उनका ताल्लुक है, वो रहनुमाई भी आप मेरे ख्याल से लेती रही। डॉक्टर अरशद अली हैं जी मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये नौरीन मुमताज़ साहिबा, राहिला नदीम साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। ये कहती हैं हमने कुछ बैक्टीरिया, कुछ कॉपीपोट जो हैं वो दरियाफ्त किए हैं, रिसर्च की है, जो डेंगू का खात्मा कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इरेडिकेशन की बात कर रही हैं, मुमकिन है जी ये? देखिए, ये तो जब प्रॉब्लम सर पे आ पड़ा तो आई थिंक इट्स एडल्टिसाइडिंग व्हिच विल हेल्प द मोस्ट। अच्छा, आपने मच्छर को मारना है जो एडल्ट है, जो ट्रांसमिट कर रहा है। सही। तो अंडर सच ए कंडीशन वेयर इट हैज बिकम एपिडेमिक सॉर्ट ऑफ प्रोपोर्शन, यू हैव टू किल द एडल्ट मस्कीटो। लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह भी ठीक है, यूजिंग बीटीआई विच इज बैसिलस थुरिंजिएंसिस इजराइलेंसिस और कॉपीपोट्स, एंड देयर आर सर्टेन मस्कीटोज
which feed on mosquito larvae like toxodontitis etc. वो भी रिलीज कर सकते हैं फील्ड में, वो खा जाते हैं छोटे मच्छर, ये इसके लार्वा को, those are you can call larvicide. सही सही। तो अंडर द कंडीशंस मैं टीवी देखता हूँ, तो अब जो प्रोपोर्शन जिस पे एपिडेमिक प्रोपोर्शन इख्तियार कर गया, you have to kill the adults readily, quickly. सही सही सही। Otherwise, mainly ये जो आइडीज इजिप्टाई और आइडीज एल्बोपिक्टस जो के वेक्टर्स हैं जी सर, ये पेरी डोमेस्टिक और डोमेस्टिक, मोस्टली डोमेस्टिक सिचुएशन रहते हैं। इनको पेरी डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक मस्कीटोज कहते हैं जी। घरों के अंदर और अराउंड द हाउसेज दे ब्रीड एंड वो फिर बीमारी अगर तो मेरे खून में है वो वायरस, तो दे विल ट्रांसमिट। अच्छा, तो देखिए मच्छर इटसेल्फ अगर देखा जाए तो फीमेल वो बिल्कुल हार्मलेस, सकिंग ब्लड टू मैच्योर द एग्स एंड रिलीज द एग्स। सही। तो वो ये होता है कि अगर मेरे खून में वायरस है तो वो उसमें ले जाएगी और दूसरे का फॉर सेकंड फीडिंग इट गोज टू अनदर ह्यूमन मैमल, ह्यूमंस मोस्टली, एंड उस वहां वो छोड़ देगी तो वहां ये डिवीजन हो जाएगी वायरस। सही। तो जो अब प्रोपोर्शन है इसकी जिस तरह फैला हुआ है, आई थिंक कि अभी एडल्ट साइड पे जो है ज्यादा उसको देखना चाहिए, स्प्रे भी इसके लिए खालिस होना चाहिए, सही किस्म का होना चाहिए। लेकिन ये है कि केजेस में आप एडल्ट मस्कीटोज बंद कर दें, सर्टेन नंबर, नोन नंबर, अच्छा, और उन एरियाज में रखें और फिर स्प्रे करें, देखें कितने मरते हैं और फिर देखना है कि इंसेक्टिसाइड इफेक्टिव भी है या नहीं है। सही सही, ये चेक किया जा सकता है। तो सही, वो केजेस में रख के देख सकते हैं आप, मस्कीटो केजेस लटका दें और फिर स्प्रे करें। और अगर हम इन द लॉन्ग रन देखें प्रोफेसर साहब, जो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये कॉपीपेट और बैक्टीरिया वाला फार्मूला अगर आजमाया जाए, लॉन्ग रन में ये पब्लिक एजुकेशन का मसला है सिर्फ। अब जहाँ पे 30% लिटरेसी है जिस मुल्क में, वो शॉप पर कहते हैं ये बैग्स वे प्लास्टिक बैग्स, आई सी देम ऑल अराउंड। जी जी जी, दीज आर कंटेनर ब्रीडिंग मस्कीटोज। अगर आपने एक शॉप पर या कुछ वो जो भी है वो आपने फेंक दिया और उसमें पानी इकट्ठा हो गया, जस्ट लाइक 4 टेबलस्पूनफुल, उसमें भी आके अंडे दे देंगी ये। दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस मस्कीटो बिकॉज इट इज कंटेनर ब्रीडिंग। सही सही। हैबिटेट्स आर सो मेनी, मिलियंस ऑफ हैबिटेट्स। अगर अब इफ यू गो अराउंड लाहौर एंड लुक एट ओपन एरियाज, रूरल एरियाज में जाएं तो ये प्लास्टिक इतना है, और यहाँ तक के अगर आपने कैंडी खा के अगर उसका रैपर फेंक दिया और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ये अंडे दे देंगे। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा एहतियात की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद साहब लाइन पर आने के लिए और इस चीज़ की वजाहत के लिए। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला ने हमें शायद ये बीमारी इसलिए भी भेजी है कि हम अपनी जो है ना आदतें ठीक कर लें। जाहिर साहब वो जो कहा जाता है ना सफाई निसफ ईमान है। नहीं, नेचर में जब आप इंटरप्ट करेंगे तो उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और आज जो श्रीलंकन एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब हमारी बात हो रही थी वहाँ पे गंगाराम में, उनसे डिस्कशन हुई इस पे, तो उन्होंने भी इसी बात के ऊपर उनका एम्फेसिस था, सारा फोकस था। उन्होंने यही बात की जो अभी अरशद साहब कर रहे थे कि ये जो आप पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल आप जो है वो उसको एक सेफ ब्रीडिंग पॉइंट्स आप प्रोवाइड करने के लिए हम सिंपल कर रहे हैं। पॉलीथीन का मतलब ये कि शॉपिंग बैग जो है जी। और अब हमारे यहाँ अब आप देखें कि जो ये डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ हम इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो अब पॉलीथीन का और उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। वो तो हर घर में आप किसी का भी डस्टबिन उठाकर देख लें, किसी भी घर का, वो शॉपर्स के साथ या उन प्लास्टिक के रैपर्स के साथ वो भरा पड़ा होगा जिसमें हम, और उसमें ये सारे मच्छर जो हैं ये। और जो श्रीलंकन एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो श्रीलंका में अपनी जो है वो इसके ऊपर जो उनको ये पता चल गया तो उन्होंने कहा कि हमने उसके बाद वो सेग्रीगेशन शुरू कर दी कि जो वेस्ट है उसमें से हम फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें हमने उसके अलहदा करना शुरू कर दी ताकि उनको प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जा सके और इस तरह जो है वो ओपनली। लेकिन जो डॉक्टर अरशद साहब ने जो बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी इस वक्त तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही है कि जिस तरह अटैक हो चुका है बीमारी का, आप जो है स्प्रे की तरफ आ जाएं और उसको एडल्ट को मारें। लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं आपकी तरफ आऊँगा, बिल्कुल बात करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद बड़ी अहम चीज़ें हैं। जब मैं ये बात कर रहा था यहाँ पर नौरीन साहब बता रही थी, बड़ी दिलचस्प कुछ सूरत हाल थी कि ये जो मच्छर किस किस्म के हैं, किसको काटते हैं, किसको नहीं काटते, कुछ बड़े अहम दिलचस्प हक़ाइक़ थे, वो भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद।